प्रिय बच्चों नमस्कार। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल आपको समझा दिया था, बता दिया था। अब इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से शुरू आगे किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो ये से पहला सवाल हमें दिया है 26 और 91। तो ये रफ कार में हमने कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। पहले 2 से दिया तो 13 बार गया, फिर 13 से दिया 1 बार गया। यहाँ 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से जा रहा है। तो 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। तो इनके ये गुणनखंड आप अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं जो दोनों में कॉमन संख्याएं होती हैं उनको लिख लेते हैं, या सबसे उभयनिष्ठ छोटी घात वाला पद जो है उसमें लिख लेते हैं घात के रूप में। तो 13 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं? सबसे अधिकतम घात वाला या जो कॉमन है उसको, और फिर जितना बचा उन सबको लिख लेते हैं। जैसे 13 कॉमन था तो 13 लिख लिया, यानी मासा लिख लिया, और जो शेष बचा उसको लिख लिया 2 और 7। तो ये 182 हो गए। अब हमें जांच करना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। इनका गुणा किया तो 2366 आया। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकालेंगे। एचसीएफ है 13 और एलसीएम हमने निकाला 182। तो ये आ गया 2366। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर आ गए हैं। जो हमें सूत्र दिया गया है उसके द्वारा ये जांच हो गया है। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये पहला सवाल इसका सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार दूसरा सवाल आप देख रहे हैं कि दूसरा सवाल भी इसी में किया गया है। तो ये 510 और 92 है। इसके भी हमने टुकड़े किए इस प्रकार से। पहले 2 से किया, 2 से किया तो ये 255 बार टूटा। फिर 2 से करेंगे नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। फिर 5 से तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार गया, 17 एकम 17। फिर 92 देंगे, 2 से ये गया 46 बार, 2 से गया 23 बार, 23 आ गया। अब ये 510 के हमने टुकड़े अभाज्य लिख लिए, ये 92 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। हमने बताया जो दोनों में कॉमन रहते हैं वो एचसीएफ हो गया है, ये एचसीएफ हो गया है। एलसीएम में जो एचसीएफ यानी कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं, और जो शेष बचा है उसको भी लिख लिया जाता है। जैसे 2 इसमें आप देख रहे हैं कि 2 इसमें कॉमन है तो 2 को छुपा लिया, 2 ये पहले लिख लिया है। फिर जो शेष बचा है 2 है, फिर इसमें 3 और फिर 5, फिर 17, फिर 23, ये हमने इसमें बचे हुए इनको लिख लिए हमने। अब इनका गुणा किया तो इतना आया। दो संख्याओं का गुणनफल किया इतना आया, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो इतना आया। ये देख रहे हैं कि दोनों संख्या बराबर आ गई हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने जांच कर लिया है जो हमसे सवाल में वो पूछ रहा है। इसी प्रकार ये तीसरा सवाल भी है, इसको भी आप देख लेंगे, समझेंगे, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट के द्वारा आप जिसमें पूछ सकते हैं। अब है इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला सवाल है 12, 15, 21, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। इन गुणनखंडों को लिख दिया, ये घात के रूप में भी लिख दिया है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन संख्या 1, 2, 3। एचसीएफ मतलब सबसे उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाली संख्या को हम इसमें लिख देते हैं। तो 3, 3, 3 तीनों में है, ये लिख दिया। अब एचसीएफ होता है जो सबसे अधिकतम घात वाली। तो 2 की घात 2 और 3 में घात 1 और यहाँ 5 में घात 1 बच रही है 7, तो ये लिख लिया। अब इसका एलसीएम इतना हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हम इसमें इन सवालों को करते हैं।
ये सब मैंने करके आपको दिखाए हैं, ये आप समझिए सभी। 17, 23, 29 का भी ये है, इनके आवाज़ और टुकड़े नहीं हो रहे तो एक के साथ इसको लिख लेते हैं। HCF जो सभी में कॉमन है, एक सभी में कॉमन है तो एक लिख लिया है। LCM ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार 8, 9, 25 का लिख लेंगे। अब है आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल में ये लिखा है कि HCF 306 और 657 का दिया है 9, तो LCM 306 और 657 का निकालना है। सूत्र आप लोग सभी जानते हैं, मैंने लिखाया था। HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ HCF ये दिया है 306 और 657, LCM ये लिख लिया है, और दो संख्याएं कौन कौन सी इसी में लिखी हुई हैं, 306 और 657। अब हमें LCM 306, 657 निकालना है। तो ये इधर ये संख्या इसके नीचे आ गई, ये हो गया। इसका मान दिया है 9। HCF 306 और 657 का मान दिया है 9, ये रख दिया है। 9 से इसको काट लिया है, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 बार कट गया, गुणा कर दिया इतना। तो इसका मान ये आ गया 22,338। यही आंसर हो गया। आज का लेसन यहीं तक है। धन्यवाद।